हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं आप, त्रिभुज दिया गया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है कि आपको इसका चारों ओर की माप निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे इसको, जो है हम फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। तो चलिए पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2 गुना समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। मतलब कि ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है ये निकालने का। तो जब भी आपको परिमाप निकालने कहा जाए समद्विबाहु त्रिभुज का, तो आपको इसी टाइप से निकालना है। तो 2 गुना हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 गुना दिया गया है, लिख देते हैं। एंड समान भुजा, तो समान भुजा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समान भुजा ये दोनों भुजा जो है बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो दोनों 5 5 है, तो दोनों में से हम 1 लेंगे। तो यहाँ 5 लिख देते हैं, फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे देते हैं। और तीसरी भुजा कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4। तो 10 में 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें भी यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखना है। सेकंड में है, बी नंबर में दिया गया है आयत। तो आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का देखिए, आयत की लंबाई जो है वो दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे भी जो है हम फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपको याद रखना है। तो इसमें 2 गुना हम लिख देते हैं, 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस और चौड़ाई है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। फिर 2 इंटू, ये 6 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखिए सी नंबर में दिया गया है आपको वर्ग का परिमाप निकालना है। यहाँ पे मैं वर्ग बना ली हूँ, और वर्ग की जो होती है प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। जैसे ये 11, तो ये तीनों भी 11 ही है। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना 1 भुजा। ये भी वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। तो 4 गुना लिख देते हैं 1 भुजा, मतलब कि हमें क्या करना है, ये चारों में से 1 भुजा की ही लंबाई लेना है। तो एक ले लेते हैं हम 11। तो 11 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको दिया गया है समषटभुज। ये समषटभुज क्या है, इसमें 6 भुजाएं, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। और यानी टोटल की लंबाई जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर। यानी इसमें टोटल जो होता है वो बराबर होता है। तो समषटभुज का परिमाप होता है 6 गुना 1 भुजा की लंबाई। तो 6 गुना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 गुना 1 भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 ले लेते हैं। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी है। चहारदीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक आयत के आकार का जमीन का टुकड़ा है। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से आयत की तरह जमीन का टुकड़ा है। उसकी लंबाई कितना है, 20.50। तो लंबाई हम लिख देते हैं 20.50, और चौड़ाई है 16.75। तो इसका क्या कह रहा है, इसमें उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो चहारदीवारी बनी हुई है। तो चहारदीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आयताकार जमीन के टुकड़ा का परिमाप निकालेंगे। तो जमीन आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई है, उसी के द्वारा हम इसे निकालेंगे। तो पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। आयताकार जमीन की लंबाई है 20.50 मीटर, आयताकार जमीन की चौड़ाई है 16.75 मीटर। तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को आपको ब्रैकेट में रखना है, फिर 2 गुना लंबाई की जगह पे हम रखेंगे 20.50 को, और चौड़ाई की जगह पर 16.75। तो 2 गुना 20.50 16.75 को आप प्लस कीजिएगा तो आ जाएगा 37.25।
तो अब 2 से आपको क्या करना है, गुना करना है। 37.25 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 74.50 मीटर। तो चारदीवारी की कुल लंबाई जो कि इसमें पूछ रहा था, तो ये यही हो जाएगा 74.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आयताकार मैदान है, तो इसका भी हमें क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। 8 चक्कर लगाता है, धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई कितना है, 40 मीटर लंबे, तो लंबाई है 40 मीटर। आयताकार मैदान की चौड़ाई दी गई है 20 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 मीटर। फिर आयताकार मैदान का अब हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, जो कि हम लिख लिए हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना लंबाई कितना है 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। फिर 2 गुना 40 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 60 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर। तो इतना निकल गया, आयताकार मैदान का परिमाप निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, 8 चक्कर लगाना है, यानी धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 120 को हम गुना कर देंगे 8 से। तो देखिए, एक चक्कर में धावक द्वारा तय की गई दूरी है 120 मीटर। धावक उस मैदान का 8 चक्कर लगाता है। धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 8 से गुना कर देंगे 120 को। तो 120 गुना 8 करेंगे तो 12 अट्ठे 96 हो गया, और इधर 0, मतलब कि 960 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम आपको बता दिए हैं कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा उसका अलग होता है कि हो तो तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर। देखिए, तो इसमें क्या है, प्रत्येक समान भुजा, तो ये दोनों हम मान लेते हैं 6, और एक भुजा कितना है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है बराबर 2 गुना समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। तो वैसे ही हम निकालेंगे 2 गुना समान भुजा, मतलब ये दोनों में से हमें एक लेना है, तो 6 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे 8। तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 8, 12 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये वर्ग है, ये वर्ग में क्या होता है, इसका टोटल भुजा जो होता है वो बराबर, जैसे एक 15 है तो इसमें चारों जो है वो 15 ही होगा। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना एक भुजा की लंबाई। ये आपको निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 4 लिख देते हैं, 4 गुना एक भुजा कितना है 15, तो 15 लिख देंगे, 4 गुना 15, 4 को 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60। और ये किसमें है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समषटभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें समषटभुज का परिमाप आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। समषटभुज तो आप जानते हैं जिसमें 6 भुजाएं हों और टोटल भुजा उनकी क्या होती है, बराबर होती है। समषटभुज आप इस टाइप से बना सकते हैं, जैसे 2 भुजा इधर हुआ, एक ये 4 हुआ, एक ये 5। तो इसका परिमाप यानी चारों ओर की माप आपको 66 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, एक एक यानी एक एक भुजा का आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए भी आपको एक फार्मूला होता है। तो पहले हम देखते हैं, इधर हम जानते हैं कि समषटभुज में 6 भुजा होती है, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 6 होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसमें भी यही करना, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समषटभुज का परिमाप बटे भुजाओं की संख्या। तो समषटभुज का परिमाप इसमें कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है आपको 66 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 66। और भुजाओं की संख्या, उनमें टोटल भुजा कितना होता है, 6 भुजा होता है, तो हम बटे 6 कर देंगे, बटे 6, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा होती है, इसलिए हम बटे 6 किए हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 6 कम 6 11 छुके 66, मतलब कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए, अगर आप ऐसे समषटभुज बनाएं
इसका परिमाप कितना है 66। तो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 11 है, ये भी 11 है, ये भी, ये एंड ये। तो अगर आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपको दिखेगा 66 आएगा, यानी 11, ये टोटल 11 को आप जोड़ देंगे तो 66 आएगा। तो ये आपको नहीं करना, ये मैं समझाने के लिए बताई हूँ, आपको बस यहाँ से यहाँ तक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है। यहाँ पे स्पेस कम था तो हम यहाँ पे लिख दिए लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है। तो देखिए एक धागा है जिसकी लंबाई जो है वो है 24 सेंटीमीटर। तो उसी धागे से एक वर्ग बनाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि धागे के टुकड़ा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, बस 24 लिख देना है। और वर्ग में कितनी भुजा है, 4 भुजा है। देखिए 1 2 3 4, 4 भुजा वर्ग में है तो आपको नीचे 4 लिख देना है, यानी 4 से इसे डिवाइड कर देना है। तो 4 एकम 4, 4 छके 24, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे भी 6 लिख दें, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इन यानी कि इन चारों को अगर आप प्लस कीजिएगा तो 24 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, उसी धागे से बनाया जाता है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होती है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा। तो पहले हम धागे की लंबाई लिख लेते हैं। धागे की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। और एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज में कितना भुजा है, 3 भुजाएं। देखिए 1 2 3, तो हम बटे 3 कर देंगे बस। इसको अब डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों की माप 8 8 सेंटीमीटर होगी। जैसे 8 इसका, 8 इसका, 8 इसका, तो इन तीनों को आप अगर प्लस कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक समषटभुज। उसी धागे के टुकड़े से एक समषटभुज बनाया जाता है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, पहले धागे के टुकड़े की जितनी लंबाई उतना हम लिख देंगे। और देखिए समषटभुज में जो है वो 6 भुजा होता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए हम नीचे 6 लिखेंगे। अब इसे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। जैसे ये सब जो है इन सब की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, और इन सबको आप प्लस कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचा है, यानी बगीचा जो है जैसे वर्ग की इस टाइप का बगीचा है, वर्ग के आकार का है, और उसकी भुजा है 80 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो वर्गाकार बगीचे की भुजा कितना है, 80 मीटर दिया गया है। तो लिख दिए हैं वर्गाकार बगीचे का परिमाप, क्योंकि देखिए इसके चारों ओर बाड़ लगाना, मतलब कि हमें चारों ओर की माप को ज्ञात करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिख दिए 4 गुना कर देंगे, एक भुजा कितना है 80 मीटर, तो यहाँ पे हम 80 लिख दिए। 4 को 80 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 320 मीटर। फिर इसमें क्या कर रहा है, बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर। जैसे कि अगर आप 1 मीटर में बाड़ लगाएंगे तो आपको 25 रुपया लगेगा। वैसे आपको कितना लगाना है, 320 मीटर में बाड़ लगाना है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 320 को 25 से। तो पहले यहाँ पे आपको लिखना है बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर। 320 मीटर वर्गाकार बगीचे में बाड़ लगाने का व्यय 320 गुना 25। 320 को आप 25 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8,000 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। राधा नाम की जो लड़की है वो आयत है। देखिए ये ऐसे आयत है, इसके चारों ओर दौड़ती है, जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। तो इसका क्या करना है, इसका हमें निकालना है परिमाप। चारों ओर दौड़ती है तभी हमें पता चलेगा कि वो कितनी दूरी तय की। तो राधा आयत के चारों ओर दौड़ लगाती है जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई को ब्रैकेट में रखना है आपको। 2 गुना लंबाई 80 है तो हम 80 दे दिए, और चौड़ाई 45 है तो 45 दे दिए। 2 गुना 80 में 45 प्लस कीजिएगा तो आएगा 125। 125 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आ जाएगा 250, मतलब कि 250 मीटर।
तो राधा जो है वो 250 मीटर की दूरी तय करती है। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब यहाँ पे दिया गया है और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, और सीमा जो है वो वर्ग के चारों ओर दौड़ती है जिसकी भुजा है 75 मीटर। कौन कम दूरी तय करता है? तो अब हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकाले आयत का परिमाप, अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तब हमें पता चलेगा कि कौन जो है कम दूरी तय करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, चूंकि सीमा वर्ग के चारों ओर दौड़ लगाती है जिसकी भुजा 75 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। ये फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप निकालने का। तो 4 गुना 1 भुजा की लंबाई कितना? 75। तो 4 को 75 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 300 मीटर। तो देखिए राधा जो है वो 250 मीटर की दूरी तय करती है और सीमा जो है वो 300 मीटर की दूरी तय करती है। तो ज़्यादा दूरी कौन तय करता है? ज़्यादा दूरी जो है वो सीमा तय करती है, मतलब कि सीमा ज़्यादा दूरी तय करती है और राधा जो है वो कम दूरी तय करती है, क्योंकि राधा का 250 ही है और सीमा का 300 है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे, इसलिए राधा कम दूरी तय करती है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।